हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मैं हूँ राम मूर्ति और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोर ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम जोर ज्ञा का अर्थ ठीक तरह से ज्ञान रखना होता है। जैसे कि अगर हम वस्तु की बात करें तो पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि, ये सभी क्या है? संज्ञा है। यानी ये वस्तु के नाम है और ये सभी क्या है? संज्ञा है। अगर हम प्राणी के नाम की बात करें तो कहेंगे पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण इत्यादि, ये सभी संज्ञा है। अगर हम स्थान की बात करें तो नगर, गांव, मोहल्ला, पटना, दिल्ली इत्यादि, ये सभी स्थान के नाम हैं और ये सभी संज्ञा है। अगर हम गुण, दशा, अवस्था की बात करें तो कह सकते हैं बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, गर्मी इत्यादि। यानी ये जितने भी नाम हैं ये सभी संज्ञा है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कहेंगे जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष के नाम राधा, कृष्ण, रहीम। नदियों के नाम चंबल, माही, लूनी। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन। दिनों के नाम सोम से रविवार तक। नगरों का नाम दिल्ली, अजमेर इत्यादि। पर्वतों का नाम विंध्याचल, अरावली, हिमालय। महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि। देशों का नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो स्त्री या पुरुष के नाम हो, नदियों के नाम हो, त्योहारों के नाम हो, दिनों के नाम हो, नगरों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, महीनों के नाम हो या देशों के नाम हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। कहेंगे जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कवि की, तो कवि से एक पूरे कवि जाति का बोध होता है। यानी कवि से वैसे सभी व्यक्तियों का बोध होता है जो कविता लिखते हैं। पुस्तक, नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, नगर, गांव, नदी, लेखक, पशु, पक्षी, कोचिंग, विद्यालय, देश इत्यादि।
ये सभी क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। कहेंगे जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य इत्यादि। अगर हम पहचानने की बात करें तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा की सीधा पहचान यह है कि उससे किसी आकार, उसका कोई आकार नहीं होता है तथा वह स्वतंत्र नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वतंत्र नहीं होती है। मेरे प्यारो छात्र छात्राओं, नोट में एक बात याद रखेंगे, प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि प्रत्येक रूप में अगर हम ता लगा दे, तो लगा दे, पन लगा दे, औ लगा दे, यो लगा दे, आई लगा दे, आव लगा दे, आपा लगा दे, ह्रस्व ई लगा दे, दीर्घ ई लगा दे, आस लगा दे, आवट लगा दे, आहट लगा दे, इक लगा दे इत्यादि लगा देंगे। अगर हम किसी जातिवाचक संज्ञा के आगे या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे, तो वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो कहेंगे भ्रातृ, भ्रातृ से अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो हो जाएगा भ्रातृत्व। बच्चा, अगर बच्चा से अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कहेंगे बचपन। पिता, पिता के अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कहेंगे पैतृत्व। रांड, रांड की अगर भाववाचक की संज्ञा की बात करें तो कहेंगे रांडपा। बूढ़ा, बूढ़ा की अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कहेंगे बुढ़ापा। नौकर, नौकर की अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कहेंगे नौकरी। शिशु, शिशु की भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कहेंगे शैशव। बच्चा, बच्चा की कहेंगे बेटा बचपन। आइए अब देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अपना, अपना से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये हो जाएगा अपनापन। आप, आप से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपा। पराया, पराया से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा परायापन। स्व, स्व से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कहेंगे स्वतत्व। मम, मम से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा ममता। निज, निज से बनाएंगे तो हो जाएगा निजत्व। सर्व, सर्व से बनाएंगे तो हो जाएगा सर्वस्व। आइए अब हम लोग विशेषण से बनाते हैं। कहेंगे बेटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लाल, लाल से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा लाली। लघु, लघु से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा लघुता। मोटा, मोटा से हो जाएगा मोटापा या मोटापा। आलसी, आलसी से हो जाएगा आलस। मधुर, मधुर से होगा मधुरता। सुंदर, सुंदर से होगा सुंदरता। सरल, सरल से होगा सरलता। असमृद्ध, असमृद्ध से होगा असमृद्धि। पंडित, पंडित से होगा पंडित्य। गरम, गरम से होगा गर्मी। वीर, वीर से होगा वीरता। काला, काला से होगा कालिमा। चंचल, चंचल से होगा चंचता। खट्टा, खट्टा से होगा खट्टापन। विनम्र, विनम्र से होगा विनम्रता। अब आइए, अब हम लोग
अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। कहेंगे ऊपर, ऊपर से होगा ऊपरी, नीचे, नीचे से होगा निचाई, भीतर, भीतर से होगा भीतरी, समीप, समीप से होगा समीप्य, धिक, धिक से होगा धिक्कार, निकट, निकट से होगा निकटता, दूरी, दूरी से होगा दूर, दूर, दूर से होगा दूरी, शीघ्र, शीघ्र से होगा शीघ्रता। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो होगा उलझना, उलझना से होगा उलझाव, खोज, खोज से होगा खोजना, लूटना, लूटना से होगा लूट, बनाना, बनाना से होगा बनावट, सजना, 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 सजना से होगा सजावट। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में नाउन पर है। अगले वीडियो लेक्चर हम लेकर आएंगे जिसमें आपको हम बतलाएंगे सर्वनाम के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी नया अपडेट लाऊं सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।